किसी भी व्यक्ति के कुंडली में राजयोग बनना एक बहुत ही दुर्लभ घटना होती है। ये उनके लिए बहुत शुभ तो होती ही है, साथ में ये जब बनती है तो उनको ये बहुत ही ज्यादा धनवान बनाता है। जैसे गजकेसरी योग हो गया, पंच महापुरुष राजयोग या फिर विपरीत राजयोग। इनको छोड़ के एक ऐसा राजयोग है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है, उसे हम बुध आदित्य योग के नाम से जानते हैं। दो शुभ ग्रह के युति से ये बनता है और जब ये बनता है तो ये उनको राजा बना देता है। लेकिन इनके और भी कैसे फैक्टर्स हैं और ये बनने से क्या क्या होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो 90 वेयर एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुध आदित्य योग के बारे में। ये होता क्या है, ये हर एक लगन पर कैसा इफेक्ट डालता है और ये हर एक हाउस पे जब बनता है तब कैसा इफेक्ट देता है। आइए आरंभ करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये योग बनता कैसा है। अगर किसी के कुंडली में मरकरी और सन की युति एक हाउस में होती है तब ये योग बनता है, लेकिन इसमें एक कैच है कि ये मरकरी सन से कम्बस्ट नहीं होना चाहिए। ये योग जनरली 90% कुंडली में देखा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसे एक रेयर इवेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि सिर्फ 15% कुंडली में मरकरी सन से कम्बस्ट नहीं होता, वरना रेस्ट ऑफ द केसेस में मरकरी कम्बस्ट हो जाता है सन से। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे आप दो कुंडलियां देख पा रहे होंगे, दोनों ही टॉरस लगन के हैं और दोनों के ही 4th हाउस में सन और मरकरी बैठे हुए हैं। इस वाले कुंडली पे सन का डिग्री 23 और मरकरी का डिग्री 4 है, और इस वाले कुंडली पे सन का डिग्री 20 है और मरकरी का डिग्री 18 है। इसमें सन कम्बस्ट नहीं कर रहा है मरकरी को, लेकिन इस वाले कुंडली पे सन कम्बस्ट कर दे रहा है मरकरी को और बुध आदित्य योग फॉर्म नहीं कर रहा। अब हम डिस्कस करते हैं कि हर लगन पे या राशि पे इस योग का क्या फल मिलता है। मरकरी और सन अगर लगन का फ्रेंड होता है तो इस योग के सबसे शुभ फल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक जैसे टॉरस, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस और पाइसिस, इन 5 लगनों के लिए मरकरी और सन लगन का फ्रेंड होता है। तो कुंडली के 12 हाउसेस में से सन और मरकरी की युति अगर कोई भी हाउस में बनेगा तो उसके पॉजिटिव फल ही मिलेंगे। लेकिन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी और वर्गो के लिए ये सन लगन का एनिमी होता है, जिसके कारण इस योग के शुभ फल सिर्फ कुछ ही हाउसेस में देखने के लिए मिलता है। अगर जेमिनी लगन के कुंडली में ये योग 1st, 3rd, 9th, 10th और 11th हाउस में बनता है तो इस योग के पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। वर्गो लगन के लिए ये योग 4th, 9th और 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है। कैप्रिकॉर्न लगन के लिए ये योग 8th और 12th हाउस में अच्छा फल देता है। साथ ही डबल अच्छा हो जाता है क्योंकि विपरीत राजयोग का भी फॉर्मेशन होता है इस योग के फॉर्मेशन होने के साथ ही। एक्वेरियस लगन के लिए ये योग 5th, 7th और 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है। और जब मरकरी लग्नेश का एनिमी होता है जैसे एरीज, स्कॉर्पियो और कैंसर लगन का, तो इस योग की शुभता में तो कमी आती है पर फिर भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एरीज लगन के लिए 7th, 8th और 12th हाउस को छोड़ के बाकी हर हाउसेस के लिए इस योग का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। कैंसर लगन के लिए अगर ये योग आपके 5th या 10th हाउस में बनता है तभी सिर्फ अच्छा फल देता है। स्कॉर्पियो लगन के लिए कुंडली के सिर्फ 12th हाउस को छोड़कर बाकी सभी हाउसेस में इस योग के पॉजिटिव फल देखने के लिए मिलता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बुध आदित्य राजयोग हर एक हाउस पे जब बनता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है। तो पहले हम आते हैं 1st हाउस पे। जब ये योग आपके 1st हाउस में बनता है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा नेम और फेम देता है। साथ ही आपका दिमाग भी बहुत तेज चलता है और आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखने का भी शौक हो सकता है। और जो लोग स्किल बेस्ड जॉब्स में इन्वॉल्व होंगे उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा तरक्की लाता है। अब हम आते हैं 2nd हाउस पे। जब ये योग कुंडली के 2nd हाउस में बनता है तो ये आपको आपके फैमिली से बहुत ही ज्यादा हेल्प देता है, चाहे वो फाइनेंशियल गेन्स हो या फिर गुड एजुकेशन हो। साथ ही आपकी बात अगर कोई और सुनता है तो उनकी भी बहुत ही ज्यादा तरक्की होती है। अब हम आते हैं 3rd हाउस पे। जब ये योग 3rd हाउस पे बनता है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा करेजियस बनाता है। आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं और ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बेस्ट योग होता है। साथ ही अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है तो आपको उनसे भी हेल्प मिल सकता है। अब हम आते हैं 4th हाउस पे। जब ये योग 4th हाउस पे बनता है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन बनाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो गए या फिर गाड़ी हो गए, आपके पास बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। साथ ही ये आपको बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग पर्सन बनाता है। अब हम आते हैं 5th हाउस पे। जब ये योग 5th हाउस पे बनता है तो ये दिखाता है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत ही अच्छे काम किए थे और उसके फल आपको इस लाइफ में मिलेंगे, चाहे आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें या फिर आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो रिलेशनशिप फ्लरिश करे। अब हम आते हैं 6th हाउस पे। जब ये योग 6th हाउस पे बनता है तो आपके करियर में बहुत ही ज्यादा तरक्की होती है। साथ ही आप एक बहुत ही बड़े लॉयर या डॉक्टर बन सकते हैं।
अगर आपकी कुंडली में केतु और जुपिटर स्ट्रांग होता है तो आप बहुत ही ज्यादा दानवीर होते हैं। अब हम आते हैं 7th हाउस पे। अगर ये योग आपके 7th हाउस में बनता है तो ये आपको एक फेमस या सेलिब्रिटी टाइप ऑफ स्पाउस देता है। और अगर 7 लॉर्ड का कनेक्शन 10th लॉर्ड के साथ बनता है तो ये आपको एक सफल बिजनेसमैन भी बनाता है। अब हम आते हैं 8th हाउस पे। अगर ये योग आपके 8th हाउस में बनता है तो ये योग आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देता है। आपकी आयु बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। साथ ही आप कुछ नया काम शुरू करते हैं जो आपसे पहले आपके खानदान वालों ने किसी ने नहीं स्टार्ट किया था। आप चीजों को छुपाने में और चीजों को उजागर करने में माहिर बन जाता है। अब हम आते हैं 9th हाउस पे। अगर कुंडली के 9th हाउस में ये योग बनता है तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग फादर या फादर लाइक फिगर देता है। साथ ही भगवान राम या भगवान कृष्ण के प्रति भक्तिभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा भी देखा जाता है कि इन पर्सन के लाइफ में दुख आता नहीं है, दुख आता भी है तो बहुत जल्दी चला जाता है। अब हम आते हैं 10th हाउस पे। अगर ये योग आपके 10th हाउस में बनता है तो ये आपको एक कैरियर ओरिएंटेड पर्सन बनाता है। बड़े बड़े IAS IPS के कुंडली में ये योग देखने के लिए मिलता है। ये योग आपको एक आदर्शवादी पर्सन बनाता है। आपका काम ही आपके लिए धर्म होता है। अगर कोई भी पर्सन आपके काम में दिक्कत देता है या फिर वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स करता है तो वो पर्सन सामने से ही बर्बाद हो जाता है। अब हम आते हैं 11th हाउस पे। अगर कुंडली के 11th हाउस में ये योग बनता है तो ये आपको मासेस में फेमस करवाता है। जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनके कुंडली में ये योग देखने के लिए मिलता है। आप किसी भी सोसाइटी के साथ जुड़े हुए काम कर सकते हैं। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दोस्त देखने के लिए मिलता है। अगर सन और मरकरी की दशा चल गई तो आपको ये योग बहुत ही ज्यादा पैसे भी दे सकता है। अब हम आते हैं 12th हाउस पे। अगर कुंडली के 12th हाउस में ये योग बनता है तो ये आपको मोक्ष प्राप्ति में हेल्प करवाता है। आपको चीजें छोड़नी होती है और आप जब चीजों को छोड़ पाते हैं तभी आपकी मोक्ष प्राप्ति होती है और इस योग के पॉजिटिव फल आपको देखने के लिए मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था वो मिल चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे दिख रहे ये 2 वीडियो आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को और भी बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।